नमस्कार बंधुगण बंधु माने पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास अछि, बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। कारण एही महाविशुभ पणा संक्रांति परठारु आपणकर जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। प्रमुख ग्रह मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फल रे एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि गोटे परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आपण मानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। कारण 29 मार्च ठारू आपणक राशि रु शनि अढ़ेईर समाप्त होई सारिछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे जो पारिवारिक अशांति लागी रहितिला, आपणकर चाकरी क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथुला, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या लागी रहितिला एवं आपण जो संतान संतति को नहीं चिंता रे रहुतिले, तो आपनको प्रत्येकटी क्षेत्र रे जो असुविधा बा समस्या मान लागी रहितिला, आपणकर भाग्य हेउ किंबा शिक्षा क्षेत्र हेउ किंबा आपणकर वैवाहिक जीवन हेउ, सबुथेरे जो अशांतिर वातावरण लागी रहितिला, आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या लागी रहितिला, से सबु आपणकर वर्तमान धीरे धीरे दूर हेबा पई लागुछि। तो आपणक जीवन रे गोटे बड़ सकारात्मक परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तेबे बंधु माने एही पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबा को जाउछंती। तो ए सबुर प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबो एही पवित्र पणा संक्रांति परे से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िया पूर्वरु जदि आपण मानकर भी बिछा राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि। तो बिछा राशि राशिधिपति हेउचंती मंगल देव। तो मंगल आपणकर कुंडलीर नवम भाव तथा भाग्य भाव रे गोचर करुछंती, जहा फल रे एही पणा संक्रांति परठारु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। एपरिकी जदि आपणकर पूर्वरु स्वास्थ्य जनित किछि समस्या चालू रहला तेबे ताहा मध्य दूर होई जिवो। आपण निजको हेल्दी बोली अनुभव करिवे। तो पणा संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य को नहीं कोनोसी चिंता करिवार आवश्यकता नाही, कारण आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही महाविशुभ पणा संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव होइथाए। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर पंचम भावरे 4टी ग्रह विराजमान अछंती, राहु, शनि, बुध, शुक्र। तो आपणक कुंडली रे पंचम भावरे जेहेतु श्रापित दोषर निर्माण हेउअछि, शनि एवं राहु एकत्र विराजमान थिबा कारणरू आपणकर श्रापित दोष बनुअछि। तो बेले बेले आपणकर पाठ पढ़ारे मन लागिबो एवं बेले बेले पाठ पढ़ारे आपणकर मन आदौ लागिबो नाही। आपणकर मूड स्विंग हेबो एवं माइंड डाइवर्ट होई पारे। आपण बेले बेले बहुत एनर्जेटिक रहिबे। आपण निजर पाठ पढ़ा को नहीं बहुत किछि भाबिबे बा आपण बहुत किछि करिबा पई चेष्टा करिवे। आपण पाठ पढ़ा को नहीं बहुत अधिक सीरियस होई जिवे एवं बेले बेले आपणकर पाठ पढ़ारु आपणकर मन डाइवर्ट होई जिवो। आपणकर पाठ पढ़ारे मन आदौ लागिबो नाही। सेथि पई बंधु माने आपण किछि प्रतिकार निश्चय अवलंबन करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र पणा संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित
पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव होइथाए एवं संतानर भाव होइथाए। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर पंचम भावरे 4टी ग्रह विराजमान अछंती। तो आपणकर पंचम भावरे 4टी ग्रह विराजमान थिबा हेतु आपणक राशि रे श्रापित दोषर निर्माण होउथबा हेतु आपण जाहांक सहित भी रिलेशन रे अछंती तांकर मन को अनेक प्रकार भ्रांत चिंताधारा आसीबो। से कन्फ्यूज हो जिबे, तांको मन रे डाउट्स क्रिएट हेबो एवं से मध्य तांकर बाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करि परिबे नाही, जहा फल रे आपणकर प्रेम जीवन रे मिस अंडरस्टैंडिंग देखा देबो। आपणक मध्य रे छोट मोट कथा को नहीं कली झगड़ा भली परिस्थिति सृष्टि हेबो। तेबे आपणकू से सब रे एडजस्ट करिवार अछि। तो जेहेतु आपणकर पंचम भाव रे 4टी ग्रह विराजमान अछंती, तो ए सबुर प्रभाव रे आपणक पार्टनर को भितर आपण ए सब स्वभाव देखा पाइबे। तेणु आपण जदि ए सब एडजस्ट करनियंती बा ए सब को अवॉइड कर दियंती, तेबे 18 मई पर्यंत आपण को ए सब रे खाप खुआई चलिबाकू पड़िबो। तो जेतेबेले 18 मई को राहु निजर राशि परिवर्तन करिवे, सेतेबेले अन्य ग्रह माने मध्य आपणकर पंचम भावरु चलन कर जाइथिबे। तो सेतेबेले आपणकर प्रेम जीवन ठीक ठाक रहिबो। तो पणा संक्रांति पर ठारो आपण एथिरे धीरे धीरे सुधार देखिबाकू पाइबे। तो 18 मई को ए सबुरे सब ठीक ठाक हो जिवो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र पणा संक्रांति पर ठारू। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो सप्तम भावर अधिपति होउचंती शुक्र। तो शुक्र आपणक कुंडलीर पंचम भावरे उच्चस्थ अछंती। तो आपणकर सप्तम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। तो एही पवित्र पणा संक्रांति परे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। आपण दुई जण मिसी केवडे बुलाबुली करिवाकू जाई परंती एवं कोनोसी कथा को नहीं आपण प्लानिंग मध्य करि पारंती। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपणकर जीवन साथी तांको कैरियर को नहीं किछि गोटे बड़ परिवर्तन करि पारंती। तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे कोनोसी भी प्रकार समस्या देखा जाउ नाही। तो पणा संक्रांति परे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा सबुठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति परठारू। बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाए आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाए आपणकर कार्य क्षेत्र तथा कैरियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाए आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति तथा भाग्य भावर अधिपति होचंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि निजर 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिछांती। एपरि भी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य रे जेमिति आमर मासरे 2टी पक्ष रही थाए, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष 15-15 दिन रही थाए। तो जेहेतु आपणकर भाग्य भावर अधिपति चंद्रमा अटंती, तेणु आपणकर जीवन रे एमिति देखिबे जे 10-15 दिन आपणको कंटिन्यूअसली आपणकर भाग्यर पूर्ण मात्रा रे साथ मिलिबो। सेही समयर अवधि मध्य रे आपण जहाँ भी जेउ भी कार्य करछंती आपणको सक्सेस निश्चय प्राप्ति हेबो एवं एपरि किछि दिन रहइबो जे आपणको प्रत्येकटी कार्य रे असफल हेबे। आपणकर प्रत्येकटी कार्य रे बाधा विघ्न आसीबो। तो आपण जेउ भी कार्य भाबुथिबे एही कार्य मोर हबो नाही, ता हठात किना आपणकर सेही कार्यटी संपादन होई जिवो एवं सेथिरे आपण सफलता प्राप्ति करिवे। आपण निजे मध्य जानि परिबे नाही जे आपण सेही कार्य पई चेष्टा जारी करथिले किंबा करिनथिले। तेबे एही पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति परठारो आपणकर भाग्य बहुत भल रहुअछि। तो आपण पणा संक्रांति परे जदि आपण कोनोसी बड़ कार्य रे हाथ दियंती बा किछि इन्वेस्टमेंट करंती किंबा कोनोसी बड़ जिनिस किणाकिणी करंती किंबा आपण कोनोसी निष्पत्ति नियंती, तो प्रत्येकटी कार्य रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। एही पणा संक्रांति परे आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य करि परिबे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कैरियर तथा कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही पणा संक्रांति परठारू। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाए आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव, आपणकर कैरियर भाव। तो आपणकर कैरियर भावर अधिपति होचंती सूर्य। तो पणा संक्रांति ठारू सूर्य आपणक कुंडलीर षष्ठ भावरे उच्चस्थ होई जिवे।
ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଋଣ କରଜର ଭାର ରହିଛି ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଋଣ କରଜ କରିଥିଲେ ତାହା ସୁଝିବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଦୁହେଁ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ତଥା ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।